एक एस्पिरेंट ने मुझे पूछा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआर। तो आईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस के लिए और यूपीएससी मेंस जीएस 2 के लिए। आईआर के ऊपर क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछती है। अगर हम प्रीलिम्स में देखेंगे तो आईआर के ऊपर मैप मेकिंग के क्वेश्चन यूपीएससी पूछेंगे और यूपीएससी मेंस में इंडिया के रिलेशंस पूछती है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूछती है। तो आईआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूपीएससी के लिए है। तो आईआर प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आईआर प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बात तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में अवेलेबल होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की होगी तो कोचिंग क्लास में जो आपको मटेरियल मिला है आप उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि आईआर प्रिपेयर करने के लिए जो भी न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया और भी बाकी जो न्यूज़पेपर है, उसमें से जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी टॉपिक है वो हम देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आईआर को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहली बात, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। जो भी भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, ऐसे कंट्रीज़। सेकंड भाग जो है उसमें हम जो भी एक्सटेंडेड नेबर्स है, जैसे कि वेस्ट एशिया हो गया, एशियन ग्रुप हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, रशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसको हम देख सकते हैं। और जो थर्ड टॉपिक है उसमें जो बाकी कंट्रीज़ जिसके इंडिया के साथ बहुत क्रूशियल ऐसे रिलेशंस है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इसमें भी हम ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस भागों में हमें डिवाइड करना है। अगर हमें आईआर करना है तो हमें आईआर के इसमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया का उस कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, हमारे बायलैटरल रिलेशन कैसे है, हमारा ट्रेड क्या है, हमारे कुछ डिफेंस पैक्ट उसमें हुए हैं क्या, और भी कुछ जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट होते हैं, पार्टनरशिप होती है, वो उसमें हुई है क्या, ये हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, हमारा डायस्पोरा वहाँ पे कितना है, कितने इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में वहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी हमें उसमें देखना चाहिए। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई इंडियन गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है क्या, जैसे अफ्रीका में इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव है। इंडिया और जापान का भी जो इनिशिएटिव है अफ्रीका के लिए, हम वो भी देख सकते हैं। और भी बाकी कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी सेक्टर में वहाँ पे उन कंट्रीज़ को हेल्प करती है। तीसरी बात हमें ये देखनी चाहिए कि आईआर में जो भी इम्पोर्टेंट अभी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि अभी इजराइल पैलेस्टाइन में वॉर चल रहा है, हमें वो देखना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर है वो देखना चाहिए। कोई भी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स है वो एग्रीमेंट अगर जहाँ पे साइन हुए होंगे जिसका जिसका इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो रहा है, हमें वो भी देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और भी जो इंडिया के डिसीजंस है, जो बाहर की जो कंट्रीज़ है उनके उनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, या उन कंट्रीज़ के जो डिसीजन है वो इंडिया के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, तो हमें उसके बारे में देखना चाहिए। आईआर के आंसर लिखते वक्त हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आईआर का क्वेश्चन आ गया इंडिया और कोई भी कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में, तो सबसे पहले हमें उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ पे कैसा था, उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, कैसे कैसे डेवलप होते गए, और आज की स्थिति में हमारे रिलेशन उन कंट्रीज़ के साथ क्या है। दूसरी बात, करंट वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, जैसे करंट ट्रेड क्या है, कोई बायलैटरल ट्रीटी साइन हुई है क्या, कोई मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन हुई है क्या वहाँ पे, हमें वो देखना चाहिए। तीसरी बात है, हम हमारे आंसर्स में जो भी हमारे पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखेंगे, जो भी निगेटिव्स है यानी जो भी चैलेंजेस होते हैं या जो भी इश्यूज़ होते हैं, हमें उसके बारे में वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि हम जब हमारा आंसर लिखेंगे यूपीएससी मेंस में, तो इंडिया के साथ साथ उस कंट्री का अगर हम मैप वहाँ बना सकेंगे या हम बना पाएंगे तो बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होता है और हमें उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलने की संभावनाएं होती हैं। और जो हमारा कंक्लूजन होता है उसे हम एक रियलिस्टिक या पॉजिटिव नोट पे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा पहलू है, जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि सार्क हो गई, बिम्स्टेक हो गई, एशियान हो गई, एससीओ हो गई, ब्रिक्स हो गई, यूएन हो गई, डब्ल्यूटीओ हो गई, जहाँ पे इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड है, हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, इंडिया का वहाँ पे स्टैंड क्या है,
किस किस जगह पे उसके रिसेंटली कोई ऑर्गेनाइजेशन या समिट वहाँ पे हुई है क्या। जैसे रिसेंटली पिछले साल इंडिया में G20 समिट वहाँ पे आयोजित हुई थी, तो हमें G20 के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी इसके बारे में पूछ भी सकती है। ऐसे ही कुछ बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आई होप जो आईआर का जो मैंने आपको बताया है, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस में काम आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। तो ऑल द बेस्ट।